आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता। ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं। ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है। ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। सृजन होता ही रहता है। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। इधर। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक गे था और वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था जिसमें वो मुझे ईमेल किया करता था। वो अपनी जिंदगी की सारी दुश्वारियां उस ईमेल में मुझे लिखता। दफ्तर में सब लोग उसकी खिंचाई करते और वो हमेशा तनाव में रहता क्योंकि सभी उसके साथ बदसलूकी करते थे। जब वो सड़क पर चलता तो उसे गे लोगों से नफरत करने वाले घेर लेते और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब उसने अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो किया तो सबने उसे परेशान किया। दफा हो जाओ यहाँ से। उसके गे होने की वजह से। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी पड़ी थी और ये सब उसे ख्याल की वजह से था कि उसे गे होने की वजह से परेशान किया जाता है। मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान इन सब बातों से हटा ले। मैंने उसे उसका लिखा ईमेल दिया और कहा, इसे फिर से पढ़ो, उन सब बातों को देखो जो तुम नहीं चाहते और मुझे बता रहे हो। मैं जानता हूं इसे लेकर तुम कितने आवेश में हो। जब आप किसी बात पर आवेश के साथ सोचते हैं तो वो उतनी जल्दी घटित होती है। और उसके बाद उसने जिस चीज की चाहत है उस पर ध्यान लगाने की बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। और इसके करीब 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो एक चमत्कार था। उसने कहा कि वो सभी लोग जो उसे परेशान किया करते थे वो या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए या उसे उसके हाल पर छोड़ने लगे और अब उसे अपनी नौकरी भाने लगी। उसने पाया कि जब वो सड़क पर चलता तो किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की। वो लोग जैसे गायब हो गए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करता, लोग तालियों से उसकी हौसला अफजाई करते। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। वो क्या नहीं चाहता, किससे घबराता है, किसे टालना चाहता है, इनसे हटकर वो जो चाहता है वो सोचने लगा। तो हमें अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव और गुस्से लोगों और नेगेटिव हालातों को आकर्षित करते हैं। और फिर आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन प्रबल विचारों को जिन्हें आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है। चाहे वो विचार सचेत मन के हों या अचेत मन के हों, वो आकर्षित होंगे।
अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बात जब रहस्य और हमारे दिमाग की शक्ति और इरादे की शक्ति की हो तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें देखना है। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। मैं इस नजरिए से ये बात नहीं कर रहा कि ये खुशनुमा ख्याल या कोई ख्याली पागलपन है या दिमागी खलल है। ये मैं आपसे कह रहा हूं एक गहरी बुनियादी समझ के तहत। क्वांटम फिजिक्स भी दरअसल इसी खोज की ओर इशारा कर रहा है जिसके मुताबिक आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो जाए, क्योंकि दिमाग ही उस चीज को शक्ल दे रहा है। अगर आप इसे नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नकार दें। शायद आप बिजली को नहीं समझते। जरूरी नहीं कि हर कोई जाने कि बिजली क्या है, फिर भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं आप। जानते हैं ये कैसे काम करती है? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप एक इंसान का खाना पका सकते हैं बिजली के साथ, और आप इंसान को भी पका सकते हैं।